अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल में आप परसेंटेज के अंदर अमाउंट्स को डिडक्ट और ऐड किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एम्प्लॉय की सैलरी 40,000 है, तो आप अगर उसके अंदर 10% कमीशन ऐड करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करेंगे, और अगर आप कुछ डिडक्ट करना चाहते हैं 10% या 5% तो वो किस तरह से करेंगे। तो मैं आपको ले चलता हूँ एक्सेल में, जिससे आपको पता चलेगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर कुछ सिनेरियोज़ मैंने तैयार किए हैं, इसी से रिलेटेड हैं ये। तो यहाँ फर्स्ट सिनेरियो क्या है, तो इसको जूम इन करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ बताता हूँ आपको, वो वर्कर जिन्होंने 10 घंटे या उससे ज़्यादा का ओवर टाइम किया है एक वीक में, तो उनको हर घंटे का 100 रुपये उनकी बेसिक सैलरी में ऐड हो जाए। तो इस तरह के सिनेरियोज़ को किस तरह से एक्सेल में करेंगे तो वो आप सीखेंगे इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम इन करते हैं, और तो ये जो 10 घंटे हैं ये वो हैं जो आपने पूरे करने थे एक हफ़्ते में, 10 घंटे या इससे ज़्यादा, और ये एम्प्लॉयज़ ने परफॉर्म किया है ओवर टाइम। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ये 10 घंटे या उससे ज़्यादा जो है ना घंटे, वो यहाँ पर मुझे शो हो जाएँ। तो वो किस तरह से शो होंगे, तो किस तरह से इसको निकालेंगे, तो इफ़ फार्मूला की मदद से ही इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले ये सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू ये वाला सेल। अब इस सेल के अंदर वैल्यू अगर बड़ी है या बराबर है इस सेल के, तो क्या हो, तो हमें यही वाला सेल यहाँ पर निकाल के दे दिया जाए। अदरवाइज़ यहाँ पर लिखा आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल वर्क हार्ड, कि आपने कम काम किया है तो आप मेहनत करें। तो इसको आप पोज करके समझ सकते हैं। मैं इसको करता हूँ एंटर। यहाँ वर्क हार्ड आ गया। अभी बताते हैं किस तरह से आया। वर्क हार्ड इसलिए आया, जिन्होंने 10 घंटे काम नहीं किया तो उन्हें वर्क हार्ड शो हो गया, और जिनका 10 घंटे या उससे ज़्यादा थी वो अमाउंट यहाँ आ गई। तो आप देख सकते हैं। अब हमने आगे क्या करना है, हमने हर एक घंटे के 100 रुपये इनकी बेसिक सैलरी के अंदर ऐड कर देने हैं यहाँ पर। तो वो किस तरह से करेंगे, वो भी इफ़ फार्मूला की मदद से ही करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट, इफ़ फार्मूला स्टार्ट होता है किस तरह से, फॉर एग्जांपल इस सेल को अगर हम सेलेक्ट करें और यहाँ लिखें ग्रेटर देन इक्वल टू, इस सेल में अगर वैल्यू ग्रेटर देन बड़ी है या बराबर है 10 के, तो आपने क्या करना है कि इसकी बेसिक सैलरी के अंदर प्लस कर देना है इसका मल्टीप्लाई। ये जो एस्टेरिस्क का साइन है इसको हम यूज़ करते हैं जब हमने परसेंटेज के अंदर यानी एक किसी ख़ास हिस्से को ऐड या डिडक्ट करना हो, तो एस्टेरिस्क साइन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर प्लस कर दो इसका ही मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसे एक दफ़ा फिर समझें। इस सेल में अगर वैल्यू बड़ी है या बराबर है इस सेल के, तो इसकी बेसिक सैलरी में ऐड कर दो यानी प्लस कर दो इसका 10 यानी मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी हर अमाउंट से 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं इसको करता हूँ बंद, फार्मूला कंप्लीट हुआ। इसे आप पोज करके भी समझ सकते हैं। तो मैंने इसको किया एंटर। यहाँ पर हमने और अमाउंट नहीं डाली थी, वरना इस तरह ओके। तो यहाँ पर ओवर टाइम निकल के आ गया। ओवर टाइम कैसे निकला, इसकी बेसिक सैलरी थी 45,000, तो इसमें 1700 ऐड होने चाहिए, तो ये बन गया 46,700। इसी तरह ये 50,000 था, तो इसमें 1,000 और ऐड हुआ, तो ये 51,000 बन गया। इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। और खाली जगह के बजाय अगर यहाँ हम लिख दें कि नो बोनस, इस तरह लिख दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अपने सेकंड सिनेरियो की तरफ। तो यहाँ क्राइटेरिया समझते हैं। ये यहाँ पर वो एम्प्लॉयज़ जिन्होंने 5 से ज़्यादा छुट्टियाँ की हैं, तो उनकी हर इजाफी छुट्टी के 50 रुपये उनकी बेसिक सैलरी में कट हो जाएं। तो मैं अभी आपको बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस तरह की जो आप ट्रिक्स ये सीख रहे हैं, तो आप इसको अपनी डेली लाइफ के कामों में भी यूज़ कर सकते हैं, या आपके डेली लाइफ के पर्सनल कामों में भी आपको मदद दे सकता है ये। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर वो छुट्टियाँ जो एक एम्प्लॉय ले सकता है एक महीने में यानी 5, और एम्प्लॉयज़ ने ये छुट्टियाँ की हुई हैं यानी उन्होंने ज़्यादा की हुई हैं, किसी ने कम की हैं। तो मैं अगेन चाहता हूँ जिनकी छुट्टियाँ ज़्यादा निकली हैं ना, 5 से जितनी भी निकली वो यहाँ पर मुझे शो हो जाएं। तो वो किस तरह से करेंगे, तो ये भी इफ़ फार्मूला की मदद से ही करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं। ओके, इज़ इक्वल टू इफ़ फार्मूला स्टार्ट करेंगे और हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। मैंने सेलेक्ट किया इस सेल को और लिखा ग्रेटर देन ये वाला सेल।
अब मैंने लिखा इस सेल में अगर वैल्यू बड़ी है इसके, तो हमें क्या हो कि मुझे इस सेल में से माइनस कर दो इस सेल को, और अदरवाइज़ हमारा जो आंसर होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो अभी एक दफ़ा फिर समझें, इस सेल में अगर वैल्यू बड़ी है इस सेल के, तो इसमें से माइनस कर दो इसको, और जो बाकी अमाउंट निकलेगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो जाएगी। तो आप इसे पोज करके समझ सकते हैं। मैं करता हूँ एंटर, तो यहाँ पर ज़ीरो आ गया। ओके, ये हमारी अमाउंट निकल आई। जिन्होंने इजाफी छुट्टियाँ की हैं ना 5 से, तो वो निकल के हमारे पास आ गई। ये 15 थी, यानी 10 ज़्यादा थी तो वो निकल आई। यहाँ एक ज़्यादा थी वो निकल आई, और यहाँ 9 यानी 4 ज़्यादा थी वो निकल के आ गई। तो अब हम इन छुट्टियों के फ़ी छुट्टी का 50 रुपये इसकी बेसिक सैलरी से कट कर देंगे। तो वो कैसे करेंगे, इज़ इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल इस सेल में अगर वैल्यू नॉट इक्वल टू, जब हम लेस देन और ग्रेटर देन इकट्ठा लगाएं, इसका मतलब एक्सेल में होता है नॉट इक्वल टू। इफ़ दिस इन दिस सेल वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो क्या हो, इसकी बेसिक सैलरी में से माइनस हो जाए इसका ही मल्टीप्लाई यानी एस्टेरिस्क का साइन 50, अदरवाइज़ क्या हो कि हमें वैल्यू मिल जाए नथिंग, कोई भी नहीं। तो ये हमारा जो फार्मूला है वो कंप्लीट हो गया। आप इसे पोज करके समझ सकते हैं। मैं इसे करता हूँ एंटर, तो यहाँ पर इसको ड्रैग इन कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो छुट्टियाँ थी, यानी ये 500 रुपये इसके कटे हैं, इसकी सैलरी में से 40,000 थे तो 39,500 रह गए। यहाँ पर एक एक छुट्टी 50-50 रुपये कटे हैं, तो ये इसकी 40 में से 39,950, और इसी तरह इसका भी 200 रुपये कट गए इसकी सैलरी में से। तो आई होप आपको ये सिनेरियो भी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ। तो अगेन ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो है और इम्पोर्टेंट भी है। इसका भी क्राइटेरिया समझ लेते हैं क्या है। वो एम्प्लॉयज़ या वो सेल्समैन जिन्होंने 5 लाख या इससे ज़्यादा की सेल की है, तो उन्हें 10% कमीशन उनकी बेसिक सैलरी में से मिल जाए, और जिन्होंने 10 लाख या उससे ज़्यादा की सेल की है तो उनकी बेसिक सैलरी में 15% कमीशन मिल जाए उनको, उनकी सैलरी का ही। तो किस तरह से इसको करेंगे, मैं एक साथ ही दोनों सिनेरियोज़ को कर दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको जूम इन कर लेते हैं ताकि दिखने में आसानी रहे। तो यहाँ पर इफ़ फार्मूला ही लगाएंगे। अगेन इफ़ फार्मूला ओपन किया। अब इस सेल को मैंने किया सिलेक्ट टोटल अमाउंट को, और यहाँ पर मैंने लिखा ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 लाख यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब यहाँ पर बड़ी अमाउंट से छोटी अमाउंट की तरफ जाएंगे। आप देखते रहिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब मैंने यहाँ लिखा इस सेल में अगर वैल्यू बड़ी है या बराबर है 10 लाख के, तो क्या हो, इस सेल में प्लस हो जाए इसी सेल का ही मल्टीप्लाइड बाय 15%, यानी मैं इसकी सैलरी का ही 15% जो हिस्सा है इसको कमीशन में दे रहा हूँ। तो अगेन इफ़ फार्मूला एक दफ़ा फिर लगाएंगे। ये नेस्टेड इफ़ की तरह ही है काफ़ी हद तक, बल्कि कम्प्लीटली उसकी तरह ही है, लेकिन ईजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है। अब यहाँ एक दफ़ा मैंने 10 लाख लगाया। अब मैं जाऊँगा डिक्लाइन की तरफ, यानी लार्जर से स्मॉलर। तो यहाँ मैं लिखूँगा इज़ इक्वल टू इफ़ इस सेल में अगर वैल्यू बड़ी है या बराबर है 5 लाख के, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, तो क्या हो, इस सेल में ही प्लस हो जाए इसका मल्टीप्लाइड बाय 10%। तो सबसे पहले मैं रिपीट कर देता हूँ जल्दी जल्दी। इस सेल में मैंने कहा अगर वैल्यू बड़ी है या बराबर है 10 लाख के, तो इस सेल में इसका मल्टीप्लाई हो जाए 15%। और मैंने फिर कहा इस सेल में अगर वैल्यू 5 लाख या उससे ज़्यादा है, तो इस सेल में प्लस हो जाए इसी सेल का 10%। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पहले 10 लाख लिखा, फिर मैंने 5 लाख लिखा, यानी लार्जर से स्मॉलर की तरफ जाना है आपने। पहले 5 लाख लिख के बाद में 10 लाख नहीं लिख देना, वरना आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, एरर आएगा। तो अभी हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया। अदरवाइज़ क्या शो हो वो मैं आपको बता देता हूँ। वर्क हार्ड शो होना चाहिए अदरवाइज़। और 2 ब्रैकेट्स बंद करूँगा क्योंकि 2 ओपन की थी। इसे आप पोज करके समझ सकते हैं, इसे आप पोज कीजिए और समझ सकते हैं। मैं इसे करता हूँ एंटर और इसको कर देता हूँ ड्रैग इन। तो अब यहाँ पर क्या है, हमारा रिज़ल्ट निकला। यहाँ वर्क हार्ड इसलिए आया क्योंकि ये 4,90,000 है, 5 लाख से कम था। यहाँ ऐड हो गया क्योंकि ये 9,90,000 है, तो इसमें 5 लाख वाली वैल्यू ऐड हो गई, यानी कि इसका 10% 36,000 से 39,000 हो गया। यहाँ 12,65,000 है, यानी 10 लाख से ज़्यादा है, तो इसकी बेसिक सैलरी 36,700 में इसका 15% ऐड हो गया।
इस तरह इसने एक्यूरेटली ऐड किया है। हम ज़रा मैनुअली चेक भी कर लेते हैं कि इसने ठीक से किया है कि नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 38 लाख है ना, तो हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं। बेसिक सैलरी यहाँ पर 42,500 रुपये, ये इसकी सैलरी है बेसिक 38 लाख वाले की। और इसका प्रॉफिट कितना निकला है 48,875 रुपये। तो इसमें से हम देखेंगे कि वाकई ये इसका 15% है कि नहीं। तो कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू दिस प्लस कर दो, सॉरी माइनस कर दो इसी का ही मल्टीप्लाइड बाय 85%। अभी यहाँ आप समझे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इस सेल की वैल्यू जो है ना 80% माइनस कर दी है, तो अब सिर्फ 15% ही यहाँ शो होगा। तो मैं इसे करता हूँ एंटर, तो ये इसका 15% है। अभी मैं इसको ऐड कर देता हूँ अगेन, तो इज़ इक्वल टू दिस सेल प्लस इसका जो 15% था वो। तो एंटर करो, ये देखें 48,875 बिल्कुल ठीक एक्यूरेट रिज़ल्ट इसने दिया है हमें। तो आई होप आपको इस वीडियो की समझ में आई होगी। ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आप इसको किसी भी सिनेरियोज़ में या अपने डेली लाइफ वर्क में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको समझ में आ गई है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।